हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड होप क्लासेस। मेरा नाम है विश्वजीत श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम अपने पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के सीरीज को रिज्यूम करने जा रहे हैं और इसमें हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो ये वीडियो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का और आगे भी और सारे वीडियो आएंगे, जैसे अपॉइंटमेंट्स का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया। तो ऐसे ऐसे हम करंट अफेयर्स को इसमें करते जाएंगे टॉपिक वाइज, जिससे आपको एक डिटेल्ड और होलिस्टिक वे में कवरेज मिल सकेगा। जनवरी से सितंबर तक के करंट अफेयर्स को हम देखेंगे इसमें, और जनवरी से अभी तक के करंट अफेयर्स को हम इसमें डिटेल्ड और होलिस्टिक वे में देखेंगे एकदम। और तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम अवार्ड्स देखते हैं। इसमें सबसे पहला अवार्ड जो मिला है वो हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा नाम, ये दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला है सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को उनकी किताब थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये वाला हो सकता है कि बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये पूछ ले कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये है जगदीश प्रसाद मंडल जी को, और उनके उपन्यास का नाम क्या है? पंगु। और ये जो अवार्ड होता है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जो हमारे 22 भाषाएं हैं और प्लस इंग्लिश और राजस्थानी, तो इन टोटल मिला के 24 भाषाओं में हम इस अवार्ड को देते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार में। और इस पुरस्कार को 1954 में स्थापित किया गया था और पहला जो अवार्ड है 1955 में दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है ना, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला साहित्य का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है और इसे नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रथम बार 1955 में किसे दिया गया था? तो प्रथम बार ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किताब हिम तरंगिनी के लिए। ठीक है, हिम तरंगिनी के लिए उनको माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करने के लिए सिक्किम में एक सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। और ये रोड कौन सा है, ये सड़क कौन सा है? ये जो रोड जाता है वो गंगटोक से सोंगमो लेक तक जाता है। तो सोंगमो लेक तक ये जो रोड है उसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करने के लिए। और आप सिक्किम की 2 योजनाओं का नाम याद रखिए, एक है आमा योजना और एक है वाहिनी योजना। ठीक है, इन 2 योजनाओं को एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए ये नाम। और स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है ब्लू ड्यूक को सिक्किम में। और स्टेट एनिमल है रेड पांडा। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जिसको पीएस गोले भी बोला जाता है। और गवर्नर है गंगा प्रसाद। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार जीता, यानी सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा उत्तर प्रदेश तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। और ये 2020 के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। ये सर्वश्रेष्ठ जिला रहा उत्तरी क्षेत्र में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का। यहाँ और भी अवार्ड्स आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इन सबको आप गो थ्रू हो जाइए एक बार। ठीक है, और भी अवार्ड्स हैं यहाँ पे तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के, जैसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत उत्तरी क्षेत्र में रहा 10 पद अल्मोड़ा उत्तराखंड का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे, हम सबको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा ये है कि इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 51 मेडल के साथ नंबर 1 पे कौन सा राज्य रहा था? तो नंबर 1 पे रहा था उड़ीसा। और इसका आयोजन कौन किया? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं। और इस मंत्रालय ने ना, मतलब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने एक असीम पोर्टल भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस पोर्टल का नाम आप याद रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा ये है कि 12वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है साइलिन फोर्ड को। और ये एक जो मैरिड वुमेन होती हैं उनका एक ये प्रतियोगिता होता है, तो याद रखिएगा इस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। द पावर ऑफ द डॉग फिल्म ने कैलिफोर्निया अमेरिका में आयोजित 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता। किसमें? गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में, याद रखिए नाम ये। और बेस्ट पिक्चर रही द पावर ऑफ द डॉग, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। बेस्ट पिक्चर रही म्यूजिकल और कॉमेडी श्रेणी में, ये है वेस्ट साइड स्टोरी। तो वेस्ट साइड स्टोरी के बाद बेस्ट एक्ट्रेस रही हमारी निकोल किडमैन बिंग द रिकॉर्डर्स के लिए। और
बेस्ट एक्टर रहे विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए। और ये किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ जो है ना, ये लगभग जो भी अवार्ड्स मिले हैं इस साल, उसमें चाहे वो ऑस्कर हो गया, चाहे वो बाफ्टा अवार्ड हो गया, चाहे वो गोल्डन ग्लोब हो गया, तो ये तीनों में सेम है ये। और ये जो डायरेक्टर है ना जेन कैम्पियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए, तो ये दोनों सेम है। ये रिपीट होगा बार बार, आगे वाले क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस में आप देखिएगा, इसमें हम देखेंगे ये तीनों दोनों में सेम रहेगा। उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। तो और ये सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये सैनिक स्कूल मैनपुरी में स्थित है। और भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अभी जनरल अनिल चौहान, ठीक है। और यूपी में टोटल 10 रामसर साइट हैं, याद रखिएगा ये। और नया कौन सा बना है? नया बना है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवं हैदरपुर झील। वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है सुष्मिता सेन जी, इनको सम्मानित किया गया है। ये भारत की पहली मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं और ये 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता था। और जो ये वाशिंगटन डीसी है ना, यहाँ पे हेडक्वार्टर है हमारे वर्ल्ड बैंक का और IMF का। कौन सा कंटेंट क्रिएटर भारत का पहला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बना है? तो यह है प्रजक्ता कोहली और इनके चैनल का नाम क्या है? मोस्टली सेन। और UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है किसे? शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। और अभी कुछ दिन पहले इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इनकी। 2021 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और ये नेताजी अवार्ड जो है ना, ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर दिया जाता है 23 जनवरी को, ठीक है। और 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो आबे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया 29 बच्चों को, इसमें 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल है। और कुल 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया गया। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता? तो ये कौन सा फिल्म है? कुशंगल। ये एक तमिल मूवी है, ठीक है, ये एक तमिल मूवी है। तो नेक्स्ट अवार्ड है हमारा ऑस्कर अवार्ड्स। तो ऑस्कर अवार्ड्स यहाँ पे देखते हैं हम। 94th ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे यहाँ पे। और 94th ऑस्कर अवार्ड्स, जिसको एकेडमी अवार्ड्स भी बोला जाता है। बेस्ट पिक्चर रही कोडा। बेस्ट एक्टर रहे लीडिंग रोल में विल स्मिथ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जेसिका चस्टेन, द आई ऑफ टेमी फाइट। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन, पावर ऑफ द डॉग के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म रही ड्राइव माय कार। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म रही इनकैंटो। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रही समर ऑफ सोल। और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए रही क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। जो ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे ना 2022 के लिए, तो उसके आधिकारिक तौर पर भारत के 2 फिल्मों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया था, हालांकि ये अवार्ड नहीं जीत पाए। तो किन 2 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया था? जय भीम और मराकर, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। और एक भारत की डॉक्यूमेंट्री को भी इसमें नॉमिनेट किया गया था। क्या था नाम उसका? राइटिंग विद फायर। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 2010 से बाघों की संख्या को दुगुना कर 80 करने के लिए, मतलब अब वहाँ पे बाघों की संख्या 80 हो गई है, तो इसके लिए प्रतिष्ठित T x2 पुरस्कार जीता है किसने? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं अब। अन्नामलाई, मुदुमलाई, कलक्कर, मुदनथुरई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप। और श्रीविल्लिपुतूर मेघमलाई, ये रिसेंटली बना था अभी, ठीक है। श्रीविल्लिपुतूर मेघमलाई रिसेंट बना था। और भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं। 51वां कौन सा था? 51वां यही था श्रीविल्लिपुतूर मेघमलाई, 51वां था। 52वां कौन सा था? 52वां था रामगढ़ विषधारी, जो कि राजस्थान में स्थित है। और 53वां कौन सा बना था लेटेस्ट? 53वां बना था गुरु घासीदास नेशनल पार्क एवं तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को मिला के टाइगर रिजर्व बनाया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और 2022 में ही इसको बनाया गया था। तो भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं। और भारत के टोटल 14 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनको कैट्स की मान्यता मिली है। ये कैट्स क्या होता है? ये होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, मतलब बेहतर संरक्षण और रख रखाव के लिए ये मान्यता मिलती है। तो 14 टाइगर रिजर्व को कैट्स की मान्यता मिली है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, ठीक है। 29 जुलाई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो इतना डिटेल इसमें आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड है हमारा गणतंत्र दिवस परेड, जो 2022 में हुई थी। उसके दौरान भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? तो मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था ASI बाबूराम को। और गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा परम विशिष्ट सेवा
मेडल से सम्मानित किया गया था नीरज चोपड़ा जी को। और 73वें गणतंत्र दिवस 2022 पर पुलिसकर्मियों को उनके शौर्य के लिए वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। कितने पुलिसकर्मियों को? तो 939 मतलब 939 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था। इसमें 189 गैलेंट्री मेडल्स दिया गया, 88 पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मेडल दिया गया और 662 मतलब 662 मेडल दिया गया था मेरिटोरियस सर्विस के लिए। अब यहाँ पे हम पद्म अवार्ड्स को देखते हैं, जो पद्म अवार्ड्स दिए गए इस साल। तो पद्म विभूषण 4 लोगों को दिए गए। इसमें हैं प्रभा अत्रे आर्ट फील्ड से महाराष्ट्र से, श्री राधेश्याम खेमका जी पोस्ट थॉमस लिटरेचर एंड एजुकेशन उत्तर प्रदेश से, जनरल बिपिन रावत सिविल सर्विस उत्तराखंड से, कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश से। और पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया और पद्मश्री जो होता है ना, तो पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया। तो टोटल 128 पद्म अवार्ड्स इस साल दिए गए। और जो पद्म भूषण है ना, जो 17 लोगों को दिए गए, इसमें 17 आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए इससे। इसमें आप कुछ ही नामों को आप याद रख सकते हैं इसमें, जैसे कि देवेंद्र झाझड़िया हो गए जो कि स्पोर्ट्स से हैं राजस्थान से, ये जेवलिन थ्रोअर हैं, ये पैरा खिलाड़ी हैं। और आप राशिद खान को भी देख सकते हैं, राशिद खान यहाँ पे आर्ट फील्ड से उत्तर प्रदेश से, सुंदर पिचाई गूगल के CEO, साइरस पूनावाला। तो ऐसे कुछ नामों को आप इसमें याद रख सकते हैं, ठीक है। और साइरस पूनावाला कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं, जिन्होंने कोविशील्ड दवाई बनाई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य के झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया? किस राज्य की झांकी को? तो यह है उत्तर प्रदेश। और इस झांकी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एवं काशी विश्वनाथ मंदिर को दिखाया गया था इसमें। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी को लीड करने वाली पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी थी शिवांगी सिंह, जो कि वाराणसी से हैं। और किस राज्य की पुलिस ने 2022 में सर्वोच्च वीरता पदक प्राप्त किया? तो ये जम्मू कश्मीर, 115 मेडल इसको प्राप्त हुए थे। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA भारतीय बैंक संघ के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था नेक्स्ट जेन बैंकिंग। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है AK गोयल, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं। IBA की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है बिल गेट्स। बिल गेट्स को पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान पाकिस्तान। और भारत का सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह है कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और कोल इंडिया लिमिटेड के प्रेसिडेंट हैं प्रमोद अग्रवाल। तो इसमें अब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, इसमें देखते हैं किसको किसको मिला। तो फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला पुष्पा द राइज को और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला शेरशाह को। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें फिल्म ऑफ द ईयर भी है और बेस्ट फिल्म भी है। तो फिल्म ऑफ द ईयर है पुष्पा द राइज और बेस्ट फिल्म है शेरशाह। बेस्ट एक्टर रहे रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म्स आशा परेख जी को इसमें सम्मानित किया गया इसे। और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया है। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया है? तो यह नीना गुप्ता, ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में प्रोफेसर हैं। और ये जो पुरस्कार होता है ना, रामानुजन पुरस्कार, ये डेवलपमेंट कंट्री के लोगों को दिया जाता है। ये 45 साल से कम उम्र के व्यक्ति को ही दिया जाता है जिन्होंने कोई उत्कृष्ट रिसर्च किया हो, तो उसको ये रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। एक होता है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, ठीक है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये 2022 का किसे मिला है? येनक्विंग टैंग को, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है। और ये जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार होता है ना, ये शस्त्र एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ये जो शस्त्र नाम का ये जो संस्था है, ये कुंभकोणम तमिलनाडु में स्थित है। और जो श्रीनिवास रामानुजन है ना, उनका ये होम टाउन भी है। और ये पुरस्कार 32 साल से कम व्यक्ति को दिया जाता है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्योंकि रामानुजन जी का जो डेथ हुआ था वो 32 साल की उम्र में हुआ था, तो इसलिए ये 32 साल से कम उम्र के व्यक्ति को ही दिया जाता है। और इस पुरस्कार को 2005 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्कालीन सेवा प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंट कलर्स यानी निशान से सम्मानित किया। तो ये बटालियन कौन कौन सा है? तो ये बटालियन है 11वीं, 21वीं, 23वीं और 29वीं। तो इन 4 पैरा बटालियन को ये पुरस्कार दिया गया है। और जो वर्तमान हमारे सेना प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? मनोज पांडे। बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले
पहले भारतीय बने हैं दीपक धर। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में ये प्रोफेसर हैं दीपक धर। तो इनको बोल्ट्जमैन मेडल मिला है। और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा देश के कितने शिक्षकों को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT अवार्ड प्रदान किया गया? तो 49 शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश के लिए 10 मिनट में 11,75,000 तिल के दिए जलाए। कहाँ पे? उज्जैन मंदिर में। किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को 2018-19 और 20-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NMDC। US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से किस पर्यावरण वकील को सम्मानित किया गया? तो ये है रिजवाना हसन जो कि बांग्लादेश से हैं। नेक्स्ट है कि महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो ये है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है इससे। कि पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है रेत समाधि, जिसको अनुवाद किया गया था इंग्लिश में टॉम ऑफ सैंड के नाम से। और अनुवाद किसने किया था? डॉजी रॉकवेल ने, जो कि USA के व्यक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वैसे किताब को दिया जाता है जो किसी अन्य भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो एवं ब्रिटेन एवं आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, अन्य भाषा से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो एवं ब्रिटेन एवं आयरलैंड में उसका प्रकाशन किया गया हो। और एक होता है मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है, जिसे मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन भी बोला जाता है। और 2021 में ये पुरस्कार डेमन गलगुट को दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, 2021 में दिया गया था। और किसके पुस्तक का नाम क्या था? डेमन गलगुट के पुस्तक का नाम था द प्रॉमिस के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। लेकिन 2022 में मैन बुकर पुरस्कार की घोषणा अभी नहीं हुई है। अब देखते हैं 75वें बाफ्टा अवार्ड्स जो कि 2022 में हुए। तो इसमें बेस्ट फिल्म रही द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन एज यूजुअल, जैसे मैंने बताया था पहले ही। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जोआना स्केलेलन आफ्टर लव के लिए। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, मैंने बताया था पहले ही। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री समर ऑफ सोल। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म इनकैंटो। मैक्सिमम अवार्ड्स ड्यून फिल्म को मिले थे इसमें। जो ऑस्कर अवार्ड हुए थे ना, जो ऑस्कर अवार्ड्स मैंने बताए थे पहले पीछे, तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 6 अवार्ड दिए गए थे वो ड्यून मूवी को ही दिया गया था उसमें ऑस्कर अवार्ड्स में। तो ये आप याद रखिएगा उस क्वेश्चन में। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के विजेता शहरों की घोषणा की गई। इसमें कितने विजेता शहर हैं? तो इसमें टोटल 11 विजेता शहर की घोषणा इसमें की गई थी। ठीक है, और 31वें GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नारायण प्रधान को। ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वां GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विल्वस्का जो कि पोलैंड से हैं। मिस यूनिवर्स 2021 आपको याद ही है इंडिया से हरनाथ संधू। मिसेज वर्ल्ड सैलिन फोर्ड USA से। और मिस इंडिया 2021 ये मनसा बनारसी कहाँ से हैं? तेलंगाना से हैं ये। तो ये सब आप याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड पूछा जा सकता है कैरोलिना विल्वस्का पोलैंड से। किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं बालकृष्ण दोषी। इनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। और ये भारत के पहले वास्तुकार हैं जिन्हें रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और भारत से ये पहले वास्तुकार हैं जिन्हें प्रिट्जकर अवार्ड भी मिला है। यानी प्रिट्जकर अवार्ड भी भारत के ये पहले हैं जिनको मिला 2018 में। और अब रॉयल गोल्ड मेडल भी मिला। भारत से ये पहले हैं जिनको ये दोनों अवार्ड पहली बार मिला है। ठीक है, और अफ्रीका के पहले व्यक्ति जिसे आर्किटेक्चर क्षेत्र का 2022 का प्रिट्जकर पुरस्कार मिला। 2022 में प्रिट्जकर अवार्ड किसे मिला? डिबेडो फ्रांसिस केरे जो कि बुर्किना फासो के हैं। बुर्किना फासो की कैपिटल क्या है? उआगाडोउगो। ठीक है, उआगाडोउगो इसका कैपिटल है। और ये अपना नाम याद रखिए। और ये अफ्रीका के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें प्रिट्जकर अवार्ड मिला है। 2022 का एबल प्राइज किस अमेरिकी नागरिक को प्रदान किया गया है? तो ये हैं डेनिस पार्लेन सुलिवन। ठीक है, और गणित क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है इसको, एबल प्राइज को। और एक होता है हमारा फील्ड्स मेडल। ठीक है, फील्ड्स मेडल को भी गणित क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय नौसेना जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया। तो ये किसे है? INS वलसुरा को सम्मानित किया गया। इसे जामनगर में सम्मानित किया गया। यहाँ पर WHO ग्लोबल हेल्थ सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बन रहा है। और जामनगर गुजरात में है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रामसर साइट भी बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने वर्ड की तरफ।
नेक्स्ट अवार्ड मिला है चिली देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है मारियो मार्सेल। ठीक है। भारतीय उद्यमी को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है। किसे नामित किया गया है? तो यह किरण मजूमदार शो जो कि बायोकॉन कंपनी के मालकीन है। इनको पद्मश्री एवं पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। किस भारतीय राज्य परियोजना को विश्व शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो ये कौन सी योजना है? मेघ ईए, जो कि मेघालय की एक योजना है जो शासन और सेवा वितरण से संबंधित परियोजना है। मेघ ईए आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। नेक्स्ट अवार्ड हमारा यह है कि संसद रत्न पुरस्कार में 2 राजनेताओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये 2 नेता कौन है? राजनेता है ये M वीरप्पा मोइली और HV हांडे। इसमें लोकसभा से 8 और राज्यसभा से 3 राजनेताओं को सम्मानित किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को उनके काम के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 विजेताओं में से एक रूप में नामित किया गया है। किसके लिए? मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने के लिए दीपिका पादुकोण को चुना गया है। भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। उनका नाम क्या है? फाल्गुनी शाह। तो बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है। एन आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार के विजेता कौन है? आरेफा जोहड़ी, जो कि स्क्रॉल के एक पत्रकार हैं। किस हिंदी कवि को उनके कवि मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है रामदरस मिश्रा, जो कि गोरखपुर से हैं। 1991 से ये पुरस्कार दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है सत्यपाल मल्लिक को, जो मेघालय के पहले राज्यपाल थे, तत्कालीन राज्यपाल उस समय के। और मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा, जो कि एडिशनल चार्ज मिला है इनको। और मेघालय का ये पहले से अरुणाचल प्रदेश के हमारे राज्यपाल हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अवार्ड हमारा ये है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है नरेंद्र मोदी। देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दामोदर मौजो को, जो कि कोंकणी लेखक हैं। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला था? तो ये है नीलमणि फुकन, जो कि असमिया लेखक हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप, जो कि मलयालम राइटर थे। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। किसे? डॉक्टर भूषण कुमार को। ये चंडीगढ़ से हैं और व्यक्तिगत श्रेणी में इनको मिला। और अगर पूछ ले संस्थागत श्रेणी में, तो संस्थागत श्रेणी में गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को मिला है ये अवार्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। किसे? सर डेविड एटनबरो को। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा किस संरचना को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया? तो ये अटल सुरंग। और जो अटल सुरंग है ना, ये 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। 9.02 किलोमीटर स्थित है। मनाली ले हाईवे पे ये स्थित है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है ना 60वां UNEP। तो UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में। और केन्या में ही स्थित है मसई मारा नेशनल पार्क। ठीक है, बढ़ते हैं 62वें क्वेश्चन की तरफ। स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए यूनाइटेड किंगडम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी विटली फंड फॉर नेचर WFN यानी विटली गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। किसे? चारुदत्त मिश्रा को, डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा। और स्नो लेपर्ड लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, आप याद रखिएगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांस फिल्म फेस्टिवल को देख लेते हैं हम। कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में होता है, इसमें किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने 2022 ली ओइल डियोर पुरस्कार जीता है? तो ये है ऑल दैट ब्रीथ्स। इसमें और सभी बहुत सारे अवार्ड हैं, आप देख सकते हैं इसमें, जैसे पाम डियोर मिला ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। और कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में होता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कंट्री ऑफ ऑनर कौन था इसमें? तो कंट्री ऑफ ऑनर यानी चीफ गेस्ट था हमारा प्यारा भारत। और जो पेरिस बुक फेयर होता है ना, फ्रांस में हुआ था अब की बार, उसका भी चीफ गेस्ट भारत ही था अब की बार। और वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसे मिला है? ये सैंथिया रोजेनज्विग, जो कि USA से हैं और ये नासा के साइंटिस्ट हैं। सैंथिया रोजेनज्विग। किस भारतीय को मरणोपरांत भारत में कोविड-19 के टोल छवियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो यह है दानिश सिद्दीकी को। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जनसेवा के क्षेत्र में पत्रकारिता के लिए वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को मिला है ये। किस मुख्यमंत्री को उनकी अथक साहित्यिक खोज यानी रिलेंटलेस लिटरेरी परस्यूट के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।
धर्म या विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 मिला है किसे? फ्रैंक विल्जेक को। और इनको 2004 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। और तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कौन सा पदक प्रदान किया? तो मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल 14 लोगों को मिला है, 13 लोगों को शौर्य चक्र मिला है, 4 लोगों को उत्तम युद्ध सेवा पदक मिला है, 24 लोगों को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। और अगला अवार्ड हमारा है पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च, जो कि वेटिकन सिटी के द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आदमी कौन बने हैं? तो ये हैं देव सहायम पिल्लई। और किस उद्योगपति को महारानी द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी CBE मिला है? तो ये है अजय पिरामल। किस भारतीय को US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है? डॉक्टर कमल बाबा को। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड 2022 में किन 3 भारतीयों को प्रदर्शित किया गया है? तो ये है गौतम अदानी, करुणा नंदी और खुर्रम परवेज। वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज फॉर फाउंडेशन द्वारा चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक दयाल चंद को। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर गांव के निवासियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो यह है छत्तीसगढ़। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के अंदर ये वन संसाधन जो कि उसके जो भी संसाधन होते हैं नेशनल पार्क के अंदर, तो उस पर उसके अंदर रहने वाले लोगों का अधिकार है उस पर, तो ये मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। लेकिन यही अगर पूछ ले कि पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य था उड़ीसा। और इसने सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में अपने गांव के अंदर मतलब इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर रहने वाले निवासियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए थे। अगर टाइगर रिजर्व पूछ ले कि टाइगर रिजर्व के अंदर रहने वाले निवासियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार किसने दिया था, तो ये भी है छत्तीसगढ़ का, अभी हाल ही में मिला है इसको। और अचना कमार टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको ये वन संसाधन अधिकार दिया गया। लेकिन अगर वही पहला अगर बाघ अभयारण्य पूछ ले यानी टाइगर रिजर्व पूछ ले, तो वो था उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में अगेन स्थित है ये। ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर पहला राज्य पूछ ले तो उड़ीसा, अगर तो ये नेशनल पार्क में उड़ीसा है। अगर टाइगर रिजर्व में पहला राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़ उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अंदर। और हाल ही में पूछ ले अगर दूसरा राज्य कौन सा बना है जिसने अपने नेशनल पार्क के अंदर रहने वाले लोगों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए हैं, तो यह है छत्तीसगढ़। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने अवार्ड की तरफ। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर की महारानी द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है किसे? तो ये है किशोर जयरमन। ये प्रेसिडेंट है इंडिया और साउथ इंडिया के रोल्स रॉयस के ये प्रेसिडेंट है इंडिया और साउथ इंडिया के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य का चयन किया गया है? तो यह है झारखंड। और वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाते हैं हम? 31 मई को। और 31 मई याद रखने का क्या तरीका है कि तंबाकू निषेध दिवस जो होता है 31 मई को होता है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? कोई अगर आपसे पूछे कि आप तंबाकू का सेवन करना कब छोड़ेंगे, तो आप बोल सकते हैं इस मई के एंड में, यानी मई के एंड यानी 31 मई के एंड में यानी 31 मई। तो 31 मई से आप याद रख सकते हैं इसको वर्ल्ड नो टोबैको डे। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ के द्वारा इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये है उमर निसार को ये यूनिसेफ के द्वारा इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन सा बना है? तो यह है मादागास्कर का कैपिटल है एंटानानारिवो। अबू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी आईफा अवार्ड्स में सबसे फिल्म रही शेरशाह। यहाँ पे है बेस्ट पिक्चर शेरशाह, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल विकी कौशल सरदार उधम के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल कृति सेनन मिमी के लिए, बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल रहे पंकज त्रिपाठी लूडो के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल साई तम्हानकर मिमी के लिए। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे साल विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो ये है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कतर में स्थित है। वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए किस योजना को यूनेस्को किंग हमद बिन ऐसा अल खलीफा प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सी योजना है, कौन सा स्कीम है? ये PM ई विद्या स्कीम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने 2022 के लिए योग के विकास और संवर्धन के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये है आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्री हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को पटचित्र पेंटिंग भेंट की गई? तो पटचित्र पेंटिंग भेंट की गई किसे?
वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को किसके द्वारा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। मो बस सेवा, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 के लिए अपने वार्षिक लोक सेवा पुरस्कारों के 10 वैश्विक प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये है उड़ीसा का ही है, मो बस सेवा है ये। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है SM कृष्णा को, नारायण मूर्ति को और प्रकाश पादुकोण को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है बेंगलुरु में। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने, याद रखिए इसमें। चलिए नेक्स्ट, यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तनुजा नेसरी को। तो तनुजा नेसरी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हाल ही में किस महिला गणितज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है मेरीना विजगोवस्का। ये फील्ड्स मेडल प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है, और फील्ड्स मेडल को हम नोबेल प्राइज भी बोलते हैं गणित का। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसकी स्मृति में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये स्मृति किसकी स्मृति में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में ये शुरू करने की घोषणा की गई है यहाँ पे। जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है नारायण कुमार को। ये सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा 2022 में भारत के किस संस्थान को 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर, यानी 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर में नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? केरल और अहमदाबाद को इसमें नामित किया गया है। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? दिया मिर्जा और अफरोज शाह को, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। अपना अगला अवार्ड देखते हैं हम। तो अगला अवार्ड है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यानी 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही? बेस्ट फीचर फिल्म रही सुरई पोट्रू। बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेस्ट पॉपुलर फिल्म देख सकते हैं। तो बेस्ट डायरेक्टर कौन से रहे? सचिदानंदन KR और आयापनम कोसियनुम। और बेस्ट एक्टर है सूर्या सुरई पोट्रू के लिए, और अजय देवगन तानाजी के लिए। तो बेस्ट एक्टर दो अवार्ड इसमें घोषित किया गया है, सूर्या को सुरई पोट्रू के लिए और अजय देवगन को तानाजी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही अपर्णा बालमुरली सुरई पोट्रू के लिए। बेस्ट फिल्म सोशल इश्यूज पर रही जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड एंड 3 सिस्टर्स। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश रहा इसमें। रूस के द्वारा वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है कौशिक राजशेखर को, ये भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया किसे? व्लादिमीर जेलेंस्की को। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और यूक्रेन की मुद्रा है हर्विनिया। और यूक्रेन की संसद का नाम क्या है? यूक्रेन की संसद का नाम है, यूक्रेन की पार्लियामेंट का नाम है वर्खोवना राडा। ठीक है, तो याद रखिए इसमें। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को, ये कनाडा से हैं। किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर्स यानी प्रेसिडेंट रंग से सम्मानित किया गया है, इसको प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से। बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाल नग्म दुस्तून पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसे ये सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा, तिब्बती आध्यात्मिक नेता है ये। कोनासीमा जिला का नाम किस राज्य में आधिकारिक तौर पर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो ये जिला कोनासीमा जिला कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में ये जिला स्थित है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है किसे? शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया है, इससे याद रखिएगा नाम ये। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन स्थित घर को इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी के द्वारा ब्लू प्लाक से सम्मानित किया गया है? तो यह है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित घर को इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी के द्वारा ब्लू प्लाक से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो यह है 1082 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया था इसमें। और वीरता के लिए 347 पुलिसकर्मियों को, विशिष्ट सेवा के लिए 87 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल मिला, और सराहनीय सेवा के लिए 648 पुलिसकर्मियों को, टोटल 1082 पुलिसकर्मियों को यह अवार्ड प्रदान किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड है कॉर्पोरेट मंत्रालय का। तो कॉर्पोरेट मंत्रालय के द्वारा नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड प्रदान किया गया। राष्ट्रीय संविधान केंद्र US द्वारा 2022 लिबर्टी मेडल प्रदान किया गया व्लादिमीर जेलेंस्की अगेन। ठीक है, और 31वें व्यास सम्मान 2021 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अस्कर वजाहत को।
और नाटक का नाम क्या है? महाबली। तो महाबली नाटक के लिए डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान याद रखिएगा 2021 के लिए मिला था। ये डॉक्टर असगर वजाहत को 2022 वाले की घोषणा अभी नहीं हुई है। किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड 2021 शुरू किया गया है? तो यह इस्पात मंत्रालय। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एवं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड शुरू किया गया है, याद रखिएगा ये। सिटी ऑफ मार्खम ने एक शहर का नाम ए आर रहमान के नाम पर रखा है। तो ये सिटी ऑफ मार्खम कहाँ स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह है नेपाल। तो नेपाल के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को। कितने भारतीय शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो 3 सिटीज ऐसे हैं भारत के जिनको शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। वारंगल तेलंगाना का, नीलाम्बूर और थ्रिसूर केरल का। तो ये 3 शहर ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया है इसमें। भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के द्वारा पिंगेट जेसा जेमलिंग टेंटेरा से सम्मानित किया गया? तो ये सिंगापुर का अवार्ड है एक। तो सिंगापुर के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। पूर्व हमारे नौसेना प्रमुख हैं ये सुनील लांबा जी। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि यानी इनको ऑफिशियल एंट्री मिली है? छेलो शो यानी लास्ट फिल्म शो। तो लास्ट फिल्म शो को इसमें एंट्री किया गया है भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स में। भारत से किसे 2022 गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर राधिका बत्रा। तो भारत से डॉक्टर राधिका बत्रा को सम्मानित किया गया है इसमें। हालांकि टोटल इसमें 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। पहली है उर्सुला वॉन डेर लेन जो कि जर्मनी से हैं, और जो ये उर्सुला वॉन डेर लेन है ना, ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। और वेनेसा नकाते युगांडा से है ये। वेनेसा नकाते का नाम आपने मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो में सुना होगा, पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो ये कौन है वेनेसा नकाते? ये यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बनी है अभी। तो वेनेसा नकाते यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बनी है। जहरा जोया अफगानिस्तान से हैं और राधिका बत्रा जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, तो ये हमारे इंडिया से हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। जर्मनी के डार्मस्टड में पेन सेंटर द्वारा हार्मन केस्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है मीना कंदासामी। तो मीना कंदासामी को हार्मन केस्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आशा पारेख को ये 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और 2019 के लिए किसे मिला था? रजनीकांत को। हालांकि ये 2020 वाला अवार्ड अभी 2022 में प्रदान किया गया है कोविड की वजह से, और 2019 वाला अवार्ड 2021 में प्रदान किया गया था। ठीक है। हाल ही में किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? तो ये शहर है अयोध्या, यानी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। और आज का सबसे अंतिम अवार्ड हम देखते हैं। तो सबसे अंतिम अवार्ड है हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021। और बांग्लादेश के किस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है? तो बांग्लादेश के फिरदौसी कादरी को यह पुरस्कार दिया गया है। हालांकि 2021 में यह कुल 5 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे इसका नाम रेमन मैग्सेसे रखा गया है। ठीक है। और ये अवार्ड हमारे रवीश कुमार को भी मिल चुका है जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं। तो ये था हमारा सबसे अंतिम अवार्ड। और ऐसे ही हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को करते रहेंगे जनवरी से सितंबर तक के करंट अफेयर्स को डिटेल और होलिस्टिक वे में। और हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है वो भी चलता रहेगा। और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं टोटल करंट अफेयर्स का, चाहे वो वीकली करंट अफेयर्स हो या ये जो हम 6 ईयर का कर रहे हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।